हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसबी ऑनलाइन क्लासेस से स्वागत है दोस्तों। सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रेगुलर स्टूडेंट जो लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं है ना, प्राइवेट स्टूडेंट और रेगुलर, उनके लिए ये कक्षा 10वीं का हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। इसमें से आप लोग ज़रूर पढ़ाई करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। इसमें से 40 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों, पिछले बार भी आया हुआ था। ठीक है, तो ये बोर्ड से जारी मॉडल क्वेश्चन पेपर और प्रश्न बैंक से सेलेक्ट करके बनाया गया है ना। दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को गाइड कुंजी उपलब्ध नहीं हो पाता है, खासकर उन बच्चों के लिए बनाया गया है ना, ताकि वे जो है अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो ये कक्षा 10वीं हिंदी का है, कक्षा 10वीं विषय हिंदी है दोस्तों, विषय हिंदी का है कक्षा 10वीं का। तो ध्यान से देखिए आप लोग, और इसको स्क्रीनशॉट, जो क्वेश्चन आप के पास गाइड कुंजी नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको भेजा जाएगा दोस्तों, उसको आप लोग नोट कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। सही विकल्प, माटी वाली कहानी की प्रमुख समस्या क्या है ना। तो इसमें आंसर भी दिया हुआ है, देख लीजिए नीचे। एक का डी है ना, विस्थापन की, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आएगा, विस्थापन की। शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, बी आएगा यहाँ पर। ठूंठ का पेड़ प्रतीक है, 3। तो यहाँ पर निर्जीवता का आएगा। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? संचारी भाव की संख्या है ना, तो यहाँ पर 33 होती है। समीर शब्द का अर्थ क्या है? तो समीर शब्द का अर्थ वायु होता है, नोट कर लीजिए। इसके बाद खाली स्थान में आते हैं। मीरा को अमूलक वस्तु खाली स्थान ने दी थी, तो सतगुरु ने दी थी, ये ऑप्शन दिया हुआ है। कन्यादान पाठ से आत्मसम्मान की रक्षा, आंसर आएगा। कलेजा ठंडा होना का अर्थ संतोष होना। माता पिता शब्द में द्वंद्व समास है, और अमरकंटक का गर्व सोन को कहा गया है। उचित संबंध जोड़िए। विष तंतु, यहाँ पर आएगा ये वाला आखिरी ऑप्शन, कीड़े मकोड़े। नर्मदा की सखी, तो यहाँ पर जूही आएगा। शहीद वीर नारायण सिंह, तो यहाँ पर सोना खान आएगा। समीर, समीर का मतलब दो बार पूछ दिया, देखो हवा। भाव प्रवीण पंथी नित्य। अमरेश्वर के कंठ से नर्मदा निकली है, यह पंक्ति किस संदर्भ में कही गई है? देखिए, आपको ये वीडियो प्रश्न उत्तर दिखाने के लिए बनाया गया है। कैसा प्रश्न आया हुआ है इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौशल में आयोजित होने वाले उत्सव के परंपरागत नियम क्या थे? तो कौशल में आयोजित होने वाले कृषि उत्सव के परंपरागत नियम थे कि किसी भी अच्छी भूमि को चुनकर नियमानुसार पुरस्कार स्वरूप उसका मूल्य उसे दे दिया जाता था। वीर नारायण सिंह को अपने पूर्वजों से कौन से गुण प्राप्त हुए? तो अन्याय व शोषण का विरोध करने का, धैर्य और साहस का, नेतृत्व क्षमता का, प्रजा हितैषी। आधुनिक काल का सबसे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम लिखे। तो कामायनी को सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का दर्जा दिया गया है। टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशय है? टैक्स को बीमारी के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि टैक्स पीड़ित उससे छुटकारा नहीं मिल पाता है। टैक्स जिन पर लगा रहता है उनका आय का प्रमाण है, फिर भी टैक्स देने वाले को इनकार नहीं करना चाहिए। कविता में माँ के अनुभव की पीड़ा किन पंक्तियों में उभर कर आई है? उन पंक्तियों को लिखना है आपको। गृह प्रवेश कविता में अतिथियों और चिड़ियों में क्या समानता बताई गई है? दोनों समारोह के बाद जो है घर लौट जाते हैं। देखिए, अतिथि जो है ना, वो भी घर लौट जाता है, और चिड़िया भी अपने घर की ओर चला जाता है। अपने पदों में मीरा खुद को दासी कहती है, ऐसा क्यों? क्योंकि मीरा स्वयं को कृष्ण की दासी कहती है। इसका आशय है कि मीरा ने अपने को कृष्ण में अर्पण कर दिया है। रीति काल के 3
कवि और उनकी रचनाएं लिखिए। तो आचार्य केशव रामचंद्रिका, सेनापति, कवि रत्नाकर, पद्माकर, जगत विनोद। प्रश्न 11वां, कविता में आई पंक्ति सुख दुख के तीनों तीरों से कवि का क्या आशय है, मानव जीवन में इनका क्या महत्व है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, अथवा है जीवन का झरना कविता में मानव का मृत हो जाना कब और क्यों बताया गया है। जिंदगी भर रोना धोना, इस कथन से आप क्या सहमत है या असहमत। ठीक है। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। कवि ने जीवन की समानता झरने के किन रूपों में की है, अपने शब्दों में लिखिए। मानव जग दूरदीन की छड़ियाँ गिन गिन कर कब मृत हो जाएगी और क्यों। अमरकंटक के पर्यावरण को किस प्रकार नुकसान हो रहा है, संक्षेप में लिखिए। निर्माण के प्रति मजदूरों की निरंतरता प्रतिबद्धता के किन बातों में जाहिर होती है। तो नोट कर लीजिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पद्यांश की व्याख्या कीजिए। सबसे विराट जनतंत्र का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। तो नोट कर लीजिए। आप कॉपी पुस्तक भी सामने में रखकर वीडियो देख सकते हैं। देखिए, आपको अच्छे से पास होना है तो बिल्कुल वीडियो को वॉच कीजिए और उसको कम से कम नोट कर लीजिए प्रश्नोत्तर को। देखा है चंद्रग्रहणा पाठ से है। इसका आंसर है प्रस्तुत पद्यांश कवि केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित चंद्रग्रहणा से लौटती बेर से लिया गया है। प्रसंग, इसमें चंद्रग्रहणा नामक स्थान से लौटते समय खेतों में उगी चना और अलसी की फसल का वर्णन किया गया है। इसके बाद है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो यह अपठित गद्यांश है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखना है। व्यक्तित्व निर्माण का प्रमुख तत्व क्या है, चरित्र किसे कहते हैं, चरित्र की शक्ति मानव जीवन में किन गुणों को जन्म देती है। आप पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। जब आप पढ़ेंगे तो इसका प्रश्नोत्तर बन जाएगा। उसके बाद आपको लिखना है शुल्क मुक्ति के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। और यहाँ पर सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र भी लिखना है। तो शुल्क मुक्ति वाला तो शुरू से स्कूल में लिखवा दिया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत सारे प्रश्नोत्तर तो आपके पास होगा। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो जीवन में खेलों का महत्व ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको कर लीजिएगा। जीवन में खेलों का महत्व है, छत्तीसगढ़ के तीर्थ स्थल है ना। तो ये विद्यार्थी जीवन और अनुशासन दिया हुआ है, इसको नोट कर लीजिए।
कक्षा 10वीं और 12वीं के लगभग सभी विषय का वीडियो अपलोड हो रहा है दोस्तों।